धारयति इति धर्म धारणा धर्म मित्याहु धर्म धारयति प्रजा यस्या धारणा संयुक्त स धर्म इति निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पांडवों ने अपने प्रधान सेनापति के पद पर किसका चयन किया था और इसके पीछे उनकी क्या मंशा और स्ट्रैटेजी रही होगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्रधान सेनापति के चयन के बाद पांडव अपने शिविर में बैठे रहते हैं। वहां पे पांडवों के शिविर में बलराम आते हैं और कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह युद्ध होकर ही रहेगा और काल अपना मुंह खोले समस्त वीरों को ग्रास बनाने के लिए तत्पर है। मैंने कृष्ण को कहा था कि तुम इस क्लेश में निर्दलीय रहना और अर्जुन और दुर्योधन दोनों की मदद करना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लिए जैसे अर्जुन है वैसा ही दुर्योधन। परंतु कृष्ण ने मेरी एक बात नहीं मानी। अर्जुन पर ये सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। मैं कृष्ण के बिना इस जगत को देख भी नहीं सकता, इसलिए उसका अनुसरण करता हूं। परंतु कृष्ण पांडवों के पक्ष में हो चुका है। भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैं और गदा युद्ध में निपुण हैं। इसलिए मैं सरस्वती नदी के तट पर तीर्थ स्थान पर जाऊंगा और युद्ध से दूर रहूंगा। जब धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा हो तो केवल एक तीर्थ स्थान रह जाता है, वो होता है रणभूमि। अगर आप समर्थ हैं और धर्म अधर्म के युद्ध में आप धर्म का स्थान का साथ नहीं देते हैं तो धर्म को कमजोर करने में आप अपना योगदान दे रहे हैं, तो आप अधर्म कर रहे हैं। बलराम ने जो ये कहा था कि अर्जुन और दुर्योधन हमारे लिए एक हैं, वो एक राजनीतिक वक्तव्य या स्टेटमेंट था, परंतु धर्म की दृष्टि से मेरे अनुसार अनुचित था। फैमिली पॉलिटिक्स से दूर रहकर अपने सारे रिश्तों को मेंटेन करना भी पॉलिटिक्स ही होता है। इसके बाद भीष्म के पुत्र और रुक्मिणी के भाई रुक्मी आते हैं और पहले पांडवों के पास आता है। ये एक बात कदाचित काफी कम लोग जानते हैं, परंतु रुक्मी भी परशुराम का शिष्य था। इसका विश्लेषण हमें हरिवंश पुराण में मिल जाता है। रुक्मी आकर सबसे पहले अर्जुन और पांडवों से कहता है कि अगर तुम कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना से डर गए हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। युद्ध में जो भी हिस्सा तुम मुझे दोगे, चाहे भीष्म, द्रोण, कर्ण या कृपाचार्य का हो, मैं अकेले ही उनका संहार करके तुम्हें पूरी पृथ्वी का राज्य सौंप दूंगा। इस अहंकार से भरे स्टेटमेंट को सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हैं और कृष्ण युधिष्ठिर की ओर देखकर कहते हैं, महाराज, मैं पांडु पुत्र हूं, द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। मेरे सारथी स्वयं वासुदेव कृष्ण है और मेरे हाथ में गांडीव है। मैं भला भयभीत कैसे हो सकता हूं जब मैंने अकेले ही घोष यात्रा में गंधर्वों को, खांडव दाह के समय देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को और विराट नगर में पूरी कुरुसेना को हराया था। तब मेरी सहायता के लिए कौन आया था? मुझे किसी बाहरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहां रुकें अथवा अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अर्जुन का ऐसा रिस्पॉन्स पाकर रुक्मी अपनी सेना को लेकर दुर्योधन के पास जाता है। दुर्योधन भी उसके इसी स्वाभिमान और अहंकार के कारण उसकी सहायता लेने से मना कर देता है। इस तरह पूरे महाभारत युद्ध से 2 महारथी अलग रह गए थे। एक बलराम जो तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे और दूसरे थे राजा रुक्मी। आइए थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं कि रुक्मी ने ऐसा क्यों बिहेव किया। सबसे पहले रुक्मी में बहुत ही क्लासिक ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म के लक्षण देखते हैं। जब आप किसी हाई स्टेक वॉर काउंसिल में एंट्री करते हैं तो आप रैपो बनाते हैं या तालमेल बनाते हैं, लेकिन रुक्मी ने अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए एक कॉन्डिसेंडिंग अर्थात नीचा दिखाने वाली ओपनिंग लाइन चुनी। इफ यू आर स्केयर्ड। उसने पांडवों को मानसिक रूप से कमजोर समझा और खुद को एक सेवियर की तरह प्रोजेक्ट किया, जिसने सीधे पांडवों की सोशल हायरार्की और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। दूसरी थी थ्रेट टू द कोर आइडेंटिटी। एक क्षत्रिय के लिए उसका सम्मान और अपनी क्षमताओं पर विश्वास ही उसकी पहचान का सबसे बड़ा आधार था। अगर अर्जुन रुक्मी की बात मान लेता तो इसे कायरता की स्वीकारोक्ति या एडमिशन ऑफ कॉवर्डाइस माना जाता। अर्जुन से रिजेक्शन मिलते ही रुक्मी को एक गहरी उसके अहंकार को एक गहरी चोट पहुंची। इससे खुद को हील करने के लिए वो तुरंत दुर्योधन के पास गया। ये कोई स्ट्रेटेजिक मूव नहीं था, बल्कि एक अपनी ईगो को बचाने का तरीका था। वो पांडवों को दिखाना चाहता था कि देखो, तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो तुम्हारे दुश्मन ने मुझे वैल्यू दी। अब दुर्योधन की अपनी एक अलग ही थिंकिंग थी।
जो पूरी तरीके से सोशल कंपैरिजन पर चलती थी। जैसे ही उसने सुना कि पांडवों ने रुक्मी को रिजेक्ट कर दिया है, उसकी ईगो एक दुविधा में फंस गई। अगर मैं रुक्मी को एक्सेप्ट करता हूं तो ऐसा लगेगा कि मैंने पांडवों के लेफ्ट ओवर या जूठन का सेवन कर रहा हूं, अर्थात मैं उनसे कमजोर हूं। अपनी सुप्रीम कॉन्फिडेंस की छवि बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। दोनों पक्ष को समझ में आ गया था कि रुक्मी किसी कॉज के लिए नहीं बल्कि पर्सनल वैलिडेशन के लिए लड़ रहा था। पांडव जानते थे कि वो कृष्ण से नफरत करता है, इसलिए उसका अचानक पांडव कैंप में आना सिर्फ एक दिखावा था। वॉर ऑफ सर्वाइवल में एक ऐसा ईगो ड्रिवन और नार्सिसिस्टिक सहयोगी एक बड़ी लाइबिलिटी होता है जो ईगो हर्ट होते ही कभी भी साइड बदल सकता है। यही सोचकर पांडव ने उसे इनकार कर दिया। मेरे हिसाब से रुक्मी इतिहास के इस सबसे बड़े युद्ध का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता था, लेकिन उसकी ओवर इन्फ्लेटेड ईगो ने कड़वे दुश्मनों के बीच में एक रेयर साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट बना दिया। पांडव और कौरव दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि वो युद्ध में मरना पसंद करेंगे, लेकिन रुक्मी का अहंकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद दुर्योधन भीष्म से पांडवों और कौरवों के रथी, अतिरथी और महारथी के आकलन करने का प्रयत्न करने के लिए उनसे प्रश्न पूछता है। दुर्योधन जब भीष्म से यह प्रश्न पूछता है तो उस सभा में कौरव पक्ष से लड़ने वाले सारे वीर उपलब्ध थे। भीष्म सबका आकलन करते हैं। भीष्म उस सभा में सबसे एक्सपीरियंस्ड, सबसे खतरनाक योद्धा थे, जो दुर्योधन और अन्य सभी योद्धा की परिदृश्य में मूल्यांकन करना जानते थे। वो एक एक करके सारे योद्धाओं का आकलन करते हुए उन्हें रथी, अतिरथी और महारथी की कैटेगरी में डालना शुरू करते हैं। वह दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरवों को रथी, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को महारथी बताते हैं। वे अश्वत्थामा को पहले तो महारथी की कैटेगरी में डालते हैं, उसके शस्त्र, अस्त्र और उसके पराक्रम के आधार पर उसे महारथी कहते हैं, परंतु बाद में कहते हैं कि अश्वत्थामा को अपने जीवन से बड़ा मोह है, जिसकी वजह से यह दीर्घायु बना रहना चाहता है। यह इसका दोष है, इसलिए मैं इसको रथी या अतिरथी भी नहीं मानता। इस चीज के बाद भीष्म वहां पे और भी योद्धाओं का वर्णन करते हैं। अंत में वो कर्ण की बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा यह मित्र कर्ण बड़ा वीर है, परंतु ये बड़ा ही असभ्य, कटुभाषी, आत्मप्रशंसी और नीच है। यह अपने कृत्य का फल सोचे बिना कार्य करता है, जिसकी वजह से इसे आज तक अर्जुन से केवल हार ही देखना पड़ा है। इसने अपने आयुधों अर्थात कवच और कुंडल का त्याग कर दिया। अपनी हरकतों से गुरु परशुराम और ब्राह्मणों से श्रापित है, इसलिए यह ना तो मेरी नजर में रथी है और ना ही अर्धरथी। यह सुनते ही कर्ण एज यूजुअल बौखला जाता है और भीष्म को आपकी जगह तुम करके संबोधित करता है और कहता है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा भीष्म, फिर भी तुम हमेशा मेरी बुराई करते रहते हो। केवल बहुत आयु होने से, बाल पक जाने से या बहुत धनी होने से कोई योद्धा नहीं होता। तुम मेरे बल और मेरे गुणों के प्रति द्वेष रखते हो, इसलिए ऐसे मनमाने ढंग से रथी, अतिरथी और अर्धरथियों में विभाग कर रहे हो। कर्ण दुर्योधन से कहता है कि तुम अभी भीष्म का त्याग दो, हमारा तेज और उत्साह खत्म हो रहा है, तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। इसके बाद कर्ण ये भी कहता है, कहां रथियों को समझना और कहां अल्पबुद्धि मूढ़ भीष्म, मैं अकेला ही पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। कहां युद्ध, मारकाट और गुप्त मंत्रणाओं में अच्छी बात बताने का कार्य, और कहां काल प्रेरित मंद बुद्धि भीष्म, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। इसके बाद कर्ण एक ऐसी बात करता है जो आजकल के समय में एक और बहुत बड़ी भ्रांति है। कर्ण कहता है, अहम एको हनिष्यामि पांडवानाम अनीकिनीम सुयुद्धे राज शार्दुल यशो भीष्मम गमिष्यति कृतः सेनापतिस्त्वेष त्वया भीष्मो नराधिप सेनापतौ यशोगंता न तुम योधान कथंचन नाहम जीवति गांगेये योत्से राजन कथंचन हते भीष्मे तु योद्धास्मि सर्वैरेव महारथे। अर्थात नृपश्रेष्ठ, मैं इस युद्ध में अकेला ही पांडवों की सेना का विनाश करूंगा, परंतु सारा यश भीष्म को मिल जाएगा। दुर्योधन, तुमने इन भीष्म को सेनापति बनाया है। विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है, योद्धाओं को किसी प्रकार नहीं मिलता। अतः राजन, मैं भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, परंतु भीष्म के मर जाने पर संपूर्ण महारथियों के साथ टक्कर लूंगा। अर्थात
प्रचलित सीरीज में जो ये देखने को मिलता है कि भीष्म ने कहा था कि उनकी सेना में कर्ण युद्ध नहीं कर सकता, ये व्यास महाभारत के विपरीत अर्थात मिथ्या है। व्यास महाभारत के हिसाब से कर्ण ने अहंकारवश भीष्म की लीडरशिप के अंदर युद्ध करने से मना कर दिया था। और हम ऐसे व्यक्ति की मित्रता की दुहाई देते हैं जो पहले तो अपने मित्र को एक अनुचित युद्ध के लिए जीवन भर उकसाता रहा, फिर अपने निजी यश के लिए अपने आयुधों का त्याग कर देता है, कुंती को दुर्योधन के शत्रुओं को ना मारने का वचन देके उसकी वॉर स्ट्रैटेजी को हैम्पर करता है और अंत में आवेश में आकर उसी युद्ध में भाग लेने से मना कर देता है जिसके लिए वो हमेशा दुर्योधन को उकसाता रहा। इसके बाद भीष्म क्रोधित होकर कहते हैं कि अरे मूर्ख बालक, तनी होश में आ जा। तू दुर्योधन का मित्र है और युद्ध के मुहाने पर हम खड़े हैं, इसलिए यह सब बोलकर अब तक जीवित है, वरना अभी मैं तुझे समझा देता कि तू कितना बड़ा धनुर्धर है। तेरे वध करने में मुझे समय नहीं लगेगा। मेरे गुरु जमदग्नि नंदन परशुराम ने भी मुझ पर अनेकों आयुधों का प्रयोग किया था, परंतु वो भी मुझे पीड़ा ना दे सके। फिर तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा? तेरी इसी बर्ताव की वजह से तू एक नीच कुलांगर दुष्ट मनुष्य है। युद्ध में देखूंगा तो किस तरीके से अर्जुन का सामना करेगा। अब दुर्योधन ये देख के बड़ा परेशान हो जाता है और वो दोनों की बीच की गर्मा गर्मी को शांत करता है और भीष्म से क्षमा मांगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी संशय हो तो मुझसे अवश्य पूछें, मैं उसको दूर करने का प्रयास अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।